हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? अच्छे हो? अब हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की, एक नए सेटअप के साथ। ठीक है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे हम। उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया हुआ है आपको पोटेंशियल क्या होता है। एक पोटेंशियल मतलब होता है ताकत। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत की कोई भी, और ताकत को हम देखते हैं यूनिटी से। ताकत को हम यूनिटी से देखते हैं। मेरी बात आ रही है ना बेटा समझ? तो यूनिटी से देखते हैं तो पोटेंशियल में भी हमें यूनिटी वाला कंसेप्ट ऐड करके चलना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में, यूनिट इसलिए लिया तो क्योंकि मेरे को उसकी ताकत पता चल जाएगी कि कितना हमारा पोटेंशियल लग सकता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगा, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है भाई, सॉरी पोटेंशियल होता है। अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मतलब एबिलिटी या ताकत, वही हम पोटेंशियल से लेके इसको भी चलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज। एक गिवन चार्ज इंफिनिटी से हमारे तक आने में कितना काम करेगा। इंफिनिटी से हमारे तक आने में कोई पर्टिकुलर चार्ज कितना काम करेगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मेरी बात याद रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे फिर हम अब 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है बेटा, तो सपोज करो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे ए पॉइंट पे Q1 चार्ज है। एक पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे बी, इंफिनिटी पे एक Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज इंफिनिटी से बी पॉइंट तक आने में, कोई भी Q2 चार्ज इंफिनिटी से बी पॉइंट तक आने में कितना काम करेगा, वो क्या कहलाएगी बच्चा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। याद रहेगी मेरी बात? Q2 चार्ज इंफिनिटी से बी पॉइंट तक आने में कितना काम करेगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है R12। पोटेंशियल एनर्जी निकालो बच्चा, क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो वर्क डन। ठीक है, अब ये Q2 चार्ज बी पॉइंट तक आने में कितना काम करेगा वो मेरे को निकालना है। वर्क डन मीन्स, वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं। चार्जेस के कंसेप्ट में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा भाई? चार्जेस के कंसेप्ट में वर्क डन का फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। पोटेंशियल और चार्ज का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? वर्क डन आएगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, U पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये मैंने बताया हुआ है प्रीवियस टॉपिक में। अब Q के प्लेस पे तो चार्ज यहाँ पे Q1 है और डिस्टेंस R के प्लेस पे R12 है, तो ये तो हो गया इसका पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब अगला आता है मल्टीप्लाई बाई चार्ज। चार्ज कितना है यहाँ पे? Q2 चार्ज है जो बी पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Q2 इंफिनिटी से, तो मल्टीप्लाई बाई आ गया ये चार्ज। तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी, वो आप सबके सामने है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज। आगे हम बात करेंगे अब 2 पॉइंट चार्ज की निकालने के बाद। अब मैं बात करूंगा n नंबर ऑफ चार्जेस की, कि मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, अब मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज के प्लेस पे, 2 पॉइंट चार्ज के प्लेस पे अब मैं यहां पे कर दूंगा n नंबर ऑफ चार्ज। n नंबर ऑफ चार्ज के लिए, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है भाई, सब कुछ वही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे फिर से हम अब
कि n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम उसकी बात करेंगे। सब कुछ रब कर देता हूं बेटा एक बार दोबारा से। जो हमने 2 पॉइंट चार्ज के लिए किया ना वही करेंगे, पर मैं धीरे धीरे आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले बेटा मेरे को टोटल एनर्जी निकाली n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। अब n नंबर ऑफ चार्जेस तो मैं एक साथ पैदा नहीं कर सकता, मैं कहता हूं सबसे पहले जो हमने सबसे पहला पॉइंट लिया वही लेंगे कि एक Q2 चार्ज है जो इंफिनिटी से इस B पॉइंट तक आ रहा है, वही जो मैंने पहले बताया था। डिस्टेंस R12 है। वर्क डन कितना आएगा बच्चा इसका, W1 वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। ठीक है बेटा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। अब पोटेंशियल कितना होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और चार्ज कितना होगा Q2। तो ये आ गया W1। इतना काम हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको बता दिया फटाफट। अब आगे चलेंगे बच्चों, हम आगे चलते हैं। अगला जो आता है भाई, आगे हमारा जो आता है, आगे आता है हमारा दो चार्ज हो गए हमारे। Q2 चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये इसको रब करो, ये Q2 चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं कहता हूं मैंने दो चार्ज के लिए निकाल लिया, मेरे को n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए निकालना है। तो एक Q3 चार्ज, दो के बाद एक थर्ड चार्ज लिया मैंने, सपोज करो एक Q3 चार्ज लिया, Q3 चार्ज लिया यहाँ पे, Q3 चार्ज लिया इंफिनिटी पॉइंट पे जो नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब ये Q3 नीचे की तरफ आ रहा है ना, जब ये Q3 चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है तो इस Q3 के सामने कितने चार्ज हैं, इस Q3 के सामने दो चार्ज हैं बच्चा, इस Q3 के सामने दो चार्ज हैं। ठीक है, अब इस Q3 के सामने दो चार्ज हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब दो चार्ज हैं तो दो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, पर मेरे को वो इकट्ठी दिखानी है टोटल करके। जो टोटल जो वर्क डन आएगा W2 इस केस में वो आएगा जब ये Q3 नीचे की तरफ आया, सपोज यहाँ पे आ गया बच्चा Q3, तो इस ये Q3 का जो वर्क डन होगा ना, जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा वो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, Q1 Q3 की और Q2 Q3 दोनों की निकलेगी, Q1 Q3 की भी निकलेगी और Q2 Q3 की भी निकलेगी, सब की निकलेगी। और फिर उनका क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। करना भाई Q1 से Q3, क्योंकि Q3 जब नीचे की तरफ आ रहा है, Q3 जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके सामने दो दुश्मन है, इसको दोनों से लड़ना पड़ेगा, Q1 से भी और Q2 से भी। ठीक है, पहले जब Q2 नीचे की तरफ आ रहा था तो उसके सामने सिर्फ Q1 था, इसलिए वर्क डन आ गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। पर अब Q3 जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके सामने दो दुश्मन है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो Q1 और Q3 के बीच में भी वर्क डन निकलेगा और Q2 Q3 के बीच में भी निकलेगा। मेरी बात आ रही है ना समझ। तो सबसे पहले Q1 और Q3 के बीच में वर्क डन निकालेंगे, क्या आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पहला वाला चार्ज Q1 है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 हो जाएगा भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फर्स्ट से सेकंड का, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आ गया चार्ज हमारा Q3, प्लस में इन दोनों का देखो भाई क्या आएगा Q2 Q3, Q2 से Q3 का वर्क डन कितना हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है भाई, ये W2 वर्क डन आ गया, Q3 चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, अब बच्चों पहले Q1 चार्ज था, Q2 नीचे आ गया था, अब Q2 चार्ज था, Q3 भी नीचे आ गया है। अब मेरे सामने नीचे तीन चार्जेस हो गए हैं बच्चों। मैं एक है ना, एक बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को चला के आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है ना, तो Q2 नीचे आया था, मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, उसका वर्क डन निकाल दिया। Q3 नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने उसका वर्क डन निकाल दिया आप लोगों के सामने। ठीक है बच्चा, अब मैं कह रहा हूं एक Q4 चार्ज है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर मींस इन्फिनिटी से नीचे की तरफ Q4 चार्ज आ रहा है, तो वर्क डन कितना होगा उसकी बात करेंगे। अब जब ये Q4 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये Q4 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये Q4 है भाई, इसके सामने, इस Q4 के सामने तीन दुश्मन है, Q1 भी है, Q2 भी है और Q3 भी है। तो ये Q4 सबसे लड़ेगा, Q1 से भी लड़ेगा, Q2 से भी लड़ेगा, Q3 से भी लड़ेगा, जब जाके अपनी जगह नीचे बना पाएगा।
मेरी बात आ रही है समझ? मतलब मेरे को अगर टोटल वर्क डन Q4 का निकालना है तो तीनों से लड़के आया है, ये तीनों से लड़ाई करके आया है, तो मतलब तीनों का वर्क डन मैं सम करूंगा। तो जो W3 नया वर्क डन आएगा इस केस में, W3 इज इक्वल्स टू ये Q4 चार्ज जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वर्क डन Q1 Q4 के बीच में भी निकलेगा, डिस्टेंस आएगा R14, Q2 Q4 के बीच में भी निकलेगा, डिस्टेंस आएगा R24, Q3 Q4 के बीच में भी निकलेगा, डिस्टेंस आएगा R34। ठीक है बच्चा? अब निकालो भाई वर्क डन टोटल कितना आएगा। पहले Q1 और Q4 के बीच में निकालो कितना आएगा भाई। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? दो चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q4 सीधा लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 4 तक का प्रोडक्ट R14 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा R14 प्लस ये Q1 और Q4 का निकल चुका है। अब मेरे को Q2 और Q4 का निकालना है। Q2 और Q4 का वर्क डन कितना होगा भाई? प्लस में आ गया ये। Q2 और Q4 का वर्क डन निकालो, कैसे आएगा? Q2 Q4 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24। ठीक है, अब मेरे को Q3 और Q4 के बीच में निकालना है। Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। वर्क डन निकल गया बेटा। ठीक है, अब मेरे को टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है n नंबर ऑफ चार्जेस की, तो ऐसे ही मैं बहुत सारे चार्जेस के लिए वर्क डन निकालूंगा और लास्ट में n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए वर्क डन आ जाएगा। हम कितने के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करूंगा मैं? सबका सम करूंगा। तो इन सब का सम कर देंगे बच्चा, तो जो टोटल वर्क डन आएगा W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे सबका वर्क डन का सम आ जाएगा। ठीक है भाई, W1 की वैल्यू हो गई हमारी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, W1 की वैल्यू हो गई। W2 की वैल्यू ये रही नीचे, प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये W2 की वैल्यू आ गई। W3 की वैल्यू कितनी है? Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। ऐसे बेटा चलता हुआ चलेगा ये। ठीक है, ये टोटल वर्क डन का हमारा आंसर आ गया, पर आंसर कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आपको। इतना बड़ा आंसर कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसको छोटा बना लेते हैं। छोटा कैसे बनाएंगे भाई? इसको शॉर्ट बनाएंगे। कैसे करेंगे भाई? W ये वर्क डन आया हमारा, W इज इक्वल्स टू, छोटा करने के लिए मैं क्या करूंगा? समेशन का यूज करूंगा। समेशन I या J ले लो, J इज इक्वल्स टू 1 to n एंड K इज इक्वल्स टू 1 to n, QJ QK अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RJK। ये आएगा नेट रिजल्ट भाई। ठीक है, ये नेट रिजल्ट आएगा। अब ये नेट रिजल्ट मैंने लिखा कैसे बच्चों? मैंने इसमें दो समेशन लगाए हैं। इससे पहले मैंने पोटेंशियल निकाला था n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, अगर आपने वो देखा हो तो उसमें एक समेशन आया था, इसमें दो समेशन आ रहे हैं। उसमें समेशन एक इसलिए आया था क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंगल चार्ज था बच्चा, यहाँ पे दो चार्ज और दोनों अलग अलग चार्ज हैं, तो दो अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो दो समेशन लगाए, इन दोनों से पहले सबसे पहले वाले को हम स्टडी करेंगे, इस वाले को पढ़ेंगे भाई। समेशन J इज इक्वल्स टू 1 to n, J इज इक्वल्स टू 1 to n को अगर मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पे QJ है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RJK है। अगर मैं J को 1 मानूं तो यहाँ पे आ गया Q1, यहाँ पे आ गया R1, देखो भाई Q1 और यहाँ आ गया R1। और मैं अगर K को 2 मानूं, दो समेशन इसीलिए तो मैंने लिए, समेशन का मतलब सम, यहाँ पे सारे सम। ठीक है बच्चा, सम, सबका सम आ गया। समेशन मतलब सम, मतलब समेशन मतलब सम। दो समेशन इसलिए लिए हैं क्योंकि दो हमारे पास चार्जेस हैं, दोनों की लिमिट अलग अलग हैं, इसलिए मैंने दो अलग अलग समेशन लिए हैं। समेशन J इज इक्वल्स टू 1 to n,
k इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब दोनों j और k की वैल्यू अलग अलग चलेंगी, 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। मैंने सपोज j को 1 माना और k को 2 माना, अगर इस j को 1 माना k को 2 माना, अगर ऐसा मैं करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा भाई हमारे पास, j के प्लेस पे 1 तो q1 आ गया, ठीक है, k के प्लेस पे 2 तो q2 आ गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12। यहाँ पे देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने बोला j के प्लेस पे 1 तो यहाँ पे j के प्लेस पे आ गया 1, k के प्लेस पे मैंने 2 लिया तो ये q2 आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा r12, फर्स्ट वाला केस बन गया। ऐसे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसके प्लेस पे आप 1 रख दो, इसके प्लेस पे 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा q1 q3 और यहाँ हो जाएगा r13, ठीक है ना भाई, ये वाला बन गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आप चेंज करते चलेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे, ठीक है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहले तो इनको चेंज करके 1 to n तक लिखो, ठीक है, ये यहाँ पे qj qk rjk। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं दोबारा से इस रिजल्ट को लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन, डबल समेशन लगा देना, j इज इक्वल्स टू 1 to n, k इज इक्वल्स टू 1 to n, लिख देना j एंड k आर नॉट इक्वल, j और k हमारे इक्वल नहीं है, j और k हमारे j एंड k आर नॉट इक्वल, j और k हमारे इक्वल नहीं है, और रिजल्ट लिख दो अब यहाँ पे qj qk अपॉन rjk, ठीक है बच्चा। ये टॉपिक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, थोड़ा सा घुमाने वाला टॉपिक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको ये टॉपिक क्लियर करा दूंगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ पे आपको ये घुमा सकता है, एक बार ध्यान से देखेंगे मेरी इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, आप घर पे अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके सामने हम खड़े हैं, हाजिर हैं, ठीक है बच्चा। थैंक यू बेटा।